दोस्तों, आज फिर मैं लाया हूँ दो संतों के विचार। टॉपिक है कि राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंदर सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि ये 5 नाम आज तक हम ही नहीं समझ पाए। पहले हम खुद जानेंगे तभी आपको हम बताएंगे। और ये 5 नाम है क्या? कहते हैं 5 नाम से मुक्ति संभव है। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। पहले सुनते हैं गुरु गोविंद सिंह के महाराज के विचार, फिर सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो आइए सुनते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के विचार। बेटा, सब सत्संगी इस कोशिश में लगे हैं कि हमें भी मालूम पड़े कि ये 5 नाम क्या, और जब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा हम दूसरे को क्या समझाएंगे। तो इसलिए बेटा ये जागृता का रास्ता है। भजन सिमरन करेंगे, जागृता आएगी तब इन चीजों का एहसास होगा। ये चीज समझाने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है। हाँ जी बाबा जी। अभी आपने सुना गुरु गोविंद सिंह महाराज के विचार, और इसी 5 नामों के ऊपर अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। जीवों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं, और देखो ये कौन से नाम देते हैं। और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से। ये घट रामायण एक भाग सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, जिसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये 500 नाम काल के बताए हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये राधा स्वामी वाले ने छठेगा बिना मेरा 5 बेगाटा जोड़े ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा से ले लिया, और सतनाम ये एक जाप बतावे। 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यूं 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झकमारी। ये 500 नाम काल के ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम कहती है। सतनाम ये जाप भी बतावे और तरह के जो ये तो सदा बुमड़ा खावे। अब यहाँ देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत्य। ओम तत्सत में यो सत्य है, गुप्त है। आदि नाम ये भी गुप्त है, आदि नाम नहीं है, और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जापते हैं। और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, सत नाम 2 अक्षर का, और एक तत् सांकेतिक। इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी, और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये तुलसीदास हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी पढ़ रखी है। इसका समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन सतनाम और आदि नाम इसका भेद इसके पास नहीं था, लेकिन लिखवा दिया मालिक ने इसके कर कमलों से। अब ये 5 नाम जाप करते हैं, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम आदि। और ये राधा स्वामी पंथ वाले, ब्यास वाले, आगरा वाले, और जय गुरुदेव मथुरा वाले, और ये ब्योहानी में दनोद गांव में ताराचंद जी ने बना दिया एक नारा चमटा गाड़ी लिया। ये भी 5 नाम दिया। इनका सार शब्द, सार नाम क्या है दनोद वालों का? बोला राधा स्वामी हमारा सार नाम है, और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम वहाँ बैठा। तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई।
ये सारा काल का जाल है। इन भोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु, इन कख का पता नहीं, इनका सतनाम समझ में नहीं आया। कितने के सतनाम चौथा लोक है, फिर ये असली राम है। सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सारनाम भी कहते हैं, सतनाम भी, सतपुरुष भी, सत शब्द भी उसी को कहते हैं। ये मूर्ख खाक जाने थे सतलोक के बारे में। और सिरसा वाले कौन सा जाप करते हैं? अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। नजमा कति काम बिगाड़ दिया। इनको किसी ने कह दिया कि तुम तो ये 500 नाम काल के जाप कर, इन्हें तुरंत बदल लिए। पहले तो वो खेमामल जी जो फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा वाले का, वो भी 5 नाम जाप करता था। फिर बाद में इन्होंने ये 3 नाम जाप शुरू कर दिया कि अब कौन के बोलेगा, ले कर दियो हमारा क्या करेगा। दोस्तों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज के विचार, प्रमाण सहित देखा आपने। अब सुनते हैं राधा स्वामी पंथ के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने लगभग 52,000 शिष्यों को नाम दीक्षा दिया है। अब उन्हीं से जानते हैं कि 5 नाम क्या है, वो पर विस्तार से देखिए। आइए सुनते हैं कि भगत के अनुभव। सर, आप लगभग 18 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे हैं। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर, ये क्या कारण है आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की ज़रूरत पड़ी, जब आप 18 साल तक एक ऐसे मिशन से जुड़े हुए थे जिसमें लाखों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, क्या कारण है? राधा स्वामी जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे। कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। और कोई भी किसी भी मिशन, किसी भी मतलब संस्था में जॉइन होता है तो वहाँ पे उस गुरु को अपना परमेश्वर समझते हैं, और एक बार परमेश्वर समझकर उनसे नाम ले लिया, फिर बाद में वहाँ से सेवा जब मिल जाती है तो उसी की सेवा में अटक जाता है। सर, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे। इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर, ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। जब हमने नामदान की दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, घर पर आए। घर पर आने के बाद में हमने काफ़ी सत्संग सुने, ग्रंथ का मिलाप किया। मेरे घर पे 1000 पुस्तक की लाइब्रेरी थी, काफ़ी संतों के पुस्तक मैंने भेगा किए थे। मेरे घर पे वेद भी था, गीता भी थी। तो जब मैं सत्संग सुनता था और वो मैं नोट्स करवा लेता था कि भाई ये बात सच है कि नहीं, मैं उस ग्रंथ के साथ में वो मिलाप करता था। जब मिलाप करने के बाद में मैंने छानबीन किया, पूरा छानबीन किया। छानबीन करने के बाद में मेरे को इतना बड़ा विश्वास हो गया कि इस धरती के अंदर इसके अलावा इस ज्ञान को देने वाला कोई संत नहीं। ऐसा ठाम विश्वास होने के बाद में मैं पूरे ठाम से, मतलब विश्वास से, सारे संगत को, सारे भगत को, सारे जीवात्मा को, संसार के अंदर जितनी भी जो श्रवण कर रहे हैं उनको मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि विश्व के अंदर इस ज्ञान को परखो, ग्रंथ के साथ मिलाप करो, वेद के साथ मिलाप करो, सत्संग सुनो, और फिर बाद में इस ज्ञान को समझने के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। जब आपको विश्वास बने कि यह सच्चा ज्ञान है, इसको ये प्रमाणित करो। प्रमाण जैसा मैंने प्रमाणित किया, जब मैं गुरु पद बैठता, मैं लोगों को बोलता था ये 5 नाम से मोक्ष मिलेगा। मगर मैं जब इस संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, नाम लेने के बाद में जब घर पे आके सत्संग सुने, सारे ग्रंथ के साथ हमने खोल मिलकर छानबीन कर जब मेरा पूरा विश्वास हुआ, तब हमको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर इस ज्ञान के अलावा, इस शास्त्र के भक्ति के आधार पर ही मोक्ष हो सकता है, वरना दूसरा संत इस संसार के अंदर है ही नहीं, और इस नाम का अधिकारी कोई है ही नहीं है। मैंने खुद जान बूझ कर ये सब चीज मैंने खोज करके देखा, और सारे जितने भी संत के साथ हमने मुलाकात किया था, उस टाइम पे मेरा भी भ्रम था कि भाई ये 5 नाम ही मोक्ष के। मगर जब मैंने सारे ग्रंथ का छानबीन करने के बाद में मेरे को पता चला कि यही सच्चाई है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसका मोल यही सच्चाई से लगेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। वो जो प्रश्न है,
वो राधा स्वामी पंथ के अनुयायियों की तरफ से है कि आपको जब ये पता चला कि ये जो नाम आप जाप करते हो वो काल के जाप हैं और आपके बेटे की मुक्ति नहीं हुई है और ज्ञान जो आध्यात्मिक है वो कोई और ही है, क्या उसके बाद आपकी ठाकर सिंह जी महाराज से बात हुई? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके जो मन में प्रश्न थे उसके बारे में आपने उनसे बात की इस मैटर पे कि ये क्या बताया आपने मेरे को कि मैंने इतने लोगों को नाम दीक्षा दी, मैं आज गलत साबित हो रहा हूँ? क्या कभी बातचीत हुई इस मैटर पे? जब संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद, सारा ग्रंथ के छानबीन करने के बाद, मैंने सचखंड का संदेश एक पुस्तक लिया और ज्ञान गंगा ली। और जहाँ से मेरे को प्रचार का कार्ड मिला था दिल्ली सेंटर से, तो एक सेंटर उनका महाराष्ट्र में, वहाँ का जो मुखिया है प्रेमजीत सर करके, तो ये दोनों पुस्तक लेकर मैं वहाँ पर गया और उनको बताया। तो उनको बताया कि संसार के अंदर ये सच्चा ज्ञान है, जरा पढ़ो। और मैंने जब आपके साथ में, क्योंकि वो प्रचारक का हेड था, उनके साथ में हम सत्संग करते थे, बैठते थे, उठते थे, हमारा अच्छा गुरु भाई जैसा रिश्ता था। जब हमने उनको बताया कि ये मैंने ये असत्य त्याग दिया है और सत्य का मार्ग पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लिया है और यह सच्चा ज्ञान है, मैंने प्रमाणित किया है छानबीन कर, सब वेदों के शास्त्र के आधार से ये छानबीन कर मैंने देखा है, जरा आप भी देख लो। उसी समय पे वो सामने होकर परमजीत सर मेरे को बोलता है, जो प्रचारक का हेड है वो मेरे को बोलता है, इस संसार के अंदर कबीर साहब ही परमेश्वर है, इसका अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। तब मैंने उनको बताया, जब आपको पता है कबीर साहब ही परमेश्वर है, तो फिर क्यों नहीं आप इस नाम को चालू करवा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करके फिर इस पंथ के अंदर ये नामदान क्यों नहीं चालू करवा देते? तो मेरे को जवाब क्या मिला कि इतनी बड़ी राजीशाही जैसी हमको मान बढ़ाई मिलती है, तो आगे देखे जाएगा मोक्ष कैसा है। जब उनका प्रचारक का हेड मेरे को बोलता है कि आगे देखे जाएगा, तो ये कैसा ज्ञान है? तो उनके बोलने से मेरे को और झटका लग गया कि आपको पता है कि यह अज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत है, ये आप ही बोल रहे हैं कबीर साहब ही परमेश्वर है, उन्हीं के अवतार है, आप ही बोल रहे हैं। ये जानबूझकर फिर आप संगत को तो नरक में ढकल रहे और आप भी नरक में जाएंगे, तो क्यों नहीं आप इस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं? तो मेरे को उल्टा जवाब यही दिया कि भाई इतना बड़ा मान बढ़ाई हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने सच्चाई को स्वीकार करके हजारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करके सच्चाई को स्वीकार किया। और आप जैसे जो लोग हैं वो भक्ति करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही घर से निकलते हैं, और आपको पता चला कि जिस लाइन पे आप लगे हैं वो गलत है और आपने तुरंत त्याग दिया। तो इससे सिद्ध होता है कि आज तक आपने परमार्थ के लिए कार्य किया, स्वार्थ के लिए नहीं किया।